हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कल जो जटिला राधिका माता जी ने श्लोक में बताया कि अ, यहाँ पे चर्चा हो रहा है, जैसे विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं, अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास यहाँ पे मैत्रेय मुनि कर रहे हैं। और जब विदुर जी प्रश्न पूछते हैं तो मैत्रेय मुनि को आश्चर्य होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यों आश्चर्य होता है, क्योंकि देखा जाए तो विदुर जी कौन है, यमराज है। और यमराज कौन है, 12 महाजनों में से एक है। दैट मीन्स उनको पूरा पूरा ज्ञान है भगवान के विषय में। फिर भी ऐसे होता है ना कि जैसे भगवत गीता में हम देखते हैं, अर्जुन क्या है, भगवान के पार्षद है, नित्य पार्षद है, उनको पूरा ज्ञान है भगवान कौन है, उनकी उनको तत्वता वो जानते हैं। फिर भी कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय में उनको अज्ञान में डाला गया था भगवान के द्वारा, जिससे वो क्या करे, जिज्ञासा करे और अलग अलग प्रश्न पूछे, जिससे भगवत गीता का जो परंपरा टूट चुकी थी उसको स्थापित करना चाहते थे भगवान। इसलिए भगवान ने उनको अज्ञान में डाला था। उसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे भी अ, विदुर भी अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे जिज्ञासा करने का एक ही कारण है कि जो विदुर द्वारा जो जिज्ञासा की जा रही है, उससे मैत्रेय मुनि का भागवतम का जो मतलब भगवान कृष्ण की जो लीला है, या उन्होंने किस प्रकार सृजन किया, किस प्रकार पालन करते हैं और कैसे संवार करते हैं, और जीव कैसे यहाँ पे कार्य करता है, या ये सारा सृष्टि किस प्रकार कार्यमान है, ये पुनः पूछना चाह रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, जिससे जो हम लोग हम जैसे जीव जो है, इसको बार बार सुनते रहे और बार बार श्रवण करते रहे, जिससे हमें बार बार भगवान का स्मरण होता रहे। तो यही एक तो ये सुनने पर जैसे विदुर जी का प्रश्न सुनने पर, इसलिए मैत्रेय मुनि आश्चर्यचकित होते हैं कि वो महाजन है, 12 महाजनों में से एक है, फिर भी वो जिज्ञासा कर रहे हैं। तो फिर भी मैत्रेय मुनि जानते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि वो इसलिए भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए, मानो वे यह न जानते हो कि इन प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया जाए, वे तुरंत पूर्णतया स्थिर चित्त हो गए और उचित रीति से विदुर को उत्तर देने लगे। तो विदुर जी के प्रश्न को उत्तर यहाँ पे मैत्रेय मुनि देने का प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि, अभी उनका प्रश्न था जो श्लोक संख्या 5 में आता है। उन्होंने प्रश्न पूछा था यहाँ पे श्लोक संख्या 5 में, शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों तथा अन्य कारणों से भी कभी चेतना से बाहर नहीं होता, तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मैत्रेय मुनि विदुर जी को दे रहे हैं। और यहाँ पे मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि पर ब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है। तो जैसे हम देखते हैं जो दार्शनिक है, जो मायावादी है, वो सोचते हैं, जिनको यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप में कहते हैं कि कूपमंडूक है। जो हम लोग कूपमंडूक जानते हैं, वो अपने एक कुएं में रहते हैं और वो सोचते हैं कि यही सारा जगत है, इसके परे कोई दुनिया नहीं हो सकते हैं। तो उनका क्या सोच है, वो ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है। किंतु यहाँ पे मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि साथ में वो ये भी सोचते हैं कि माया द्वारा भगवान को जीता जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि वो भगवान अबद्ध है, क्यों, मतलब भगवान को बांधा नहीं जा सकता। हाँ, तो मतलब ये दोनों चीजें वहां पे बताया जा रही है भी और नहीं भी। तो मतलब ये तर्क के विपरीत यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है, तो इसका प्रश्न उत्तर तात्पर्य में प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान जो 100% आध्यात्मिक है, तो भगवान कैसे है, 100% आध्यात्मिक है, उस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते जो व्यष्टि आत्मा के ज्ञान को प्रच्छन्न कर सकती है। तो ये जो माया शक्ति क्या करती है, जो व्यष्टि आत्मा है उसके ज्ञान को प्रच्छन्न कर देती है। तो
किंतु वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं कि माया या बहिरंगा शक्ति भगवान का अंश है। अब ये जो माया या बहिरंगा शक्ति कौन है? भगवान की जो तीन शक्तियां बताई जाती है, तीन मेन शक्तियां हैं। जैसे बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। ये तीन शक्ति का मेन बताया जाती है। तो इसमें बहिरंगा शक्ति जो है इस भौतिक जगत में कार्य करती है। और यहाँ स्पष्ट रूप से प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बहिरंगा शक्ति भगवान का ही अंश है। और आगे बताया जा रहा है कि जैसे जब व्यासदेव ने भगवान का साक्षात्कार किया तो उन्होंने भगवान को अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ देखा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसका दर्शन व्यासदेव ने भी किया था। जो व्यष्टि जीवों के शुद्ध ज्ञान को आवृत्त करती है। और वही जो बहिरंगा शक्ति है, जो हम व्यष्टि जीव है, इसके जो ज्ञान जो हम लोगों के, क्योंकि हम क्या है? आत्मा है। और आत्मा क्या है? भगवान का एक अंश है। तो जैसे भगवान परमात्मा है और भगवान में क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप है, मतलब भगवान में ज्ञान जो है वो पूर्णता है। उसी प्रकार उनका जो अंश है आत्मा, उसमें भी ज्ञान है, लेकिन वो क्या होता है? इस माया द्वारा वो आवृत्त हो जाता है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और कैसे बहिरंगा इस तरह क्यों कर्म करती है? तो इसका यहाँ पे बताया जा रहा है कि जय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील जीव गोस्वामी जैसे महान टीकाकारों ने विश्लेषण किया है। यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से पृथक होती है, तथापि यह भगवान की अनेक शक्तियों में से एक है। और इस तरह प्रकृति के भौतिक गुण निश्चय ही भगवान के ही गुण है। दैट मीन्स ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो माया शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति से अलग है। जैसे कि हम लोग देखा कि तीन शक्तियां हैं, उनमें से माया अलग है और अंतरंगा शक्ति अलग है। और यहाँ पे जो माया शक्ति के जो गुण है बहिरंगा शक्ति के, वो भगवान में है, इसलिए वो माया शक्ति में आते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरह प्रकृति के भौतिक गुण निश्चय ही भगवान के ही गुण है। मतलब ये जो जीवों को आवृत्त करने की जो शक्ति है, माया शक्ति, वो भगवान में ही है और वही हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आगे बताया जा रहा है शक्ति तथा शक्तिमान भगवान पृथक पृथक नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग नहीं है। हम लोगों ने कल भक्ति वृक्ष क्लास में भी देखा, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं है, एक भी है अलग भी है, इसको एक वर्ड कहा जाता है। यस, अचिंत्य भेद। यस, हाँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान की शक्ति तथा शक्तिमान भगवान पृथक पृथक नहीं है, इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा जाता है। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद यही अचिंत्य भेदाभेद शक्ति को हमें तत्वों को यहाँ पे समझाना चाहते हैं। मतलब ये जो माया शक्ति है ये भगवान की है शक्ति है और किस प्रकार कार्य करती है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। किंतु यद्यपि ऐसी शक्ति भगवान के साथ एकाकार रहती है, किंतु वे इससे कभी भी वशीभूत नहीं होते। तो जैसे हम देखते हैं कि सूर्य क्या है? सूर्य का उदाहरण यहाँ पे दिया जाता है। कैसे? तो सूर्य सूर्य क्या करता है? सूर्य के कारण ही बादल होता है, अंधकार भी होता है और हिमपात भी होता है। लेकिन ये सूर्य के बिना बादल और अंधकार आकाश के आच्छादित होने की कोई संभावना नहीं रहती, न ही पृथ्वी पर हिमपात हो सकता है। तो ये सूर्य के कारण ही यहाँ पे अंधेरा होता है, बादल होता है या हिमपात हो सकता है। अगर सूर्य नहीं है तो ये हो सकता है क्या? नहीं हो पाएगा। लेकिन बादल और अंधकार या हिमपात से सूर्य पर कोई असर नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं रेनी सीजन है, बादल के कारण हम लोगों को सूर्य नहीं दिखता है, लेकिन इसका असर सूर्य पर होता है क्या? नहीं होता है। वो केवल हम लोग, क्योंकि क्या होता है, इसी प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि जो आकाश आच्छादित होता है लेकिन वो सूर्य को कोई उससे
प्रभावित नहीं होता है, सूर्य के ऊपर कोई असर नहीं होता है। ये हम लोग ऐसे हमारी इंद्रिय अपूर्ण होने के कारण हम देखते हैं कि सूर्य ढक गया है या सुंदर सूर्य अंधेरे में चला गया, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता है। तो इसका कौन बता रहा है? श्रील जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को हमें समझा रहे हैं। क्या बताया जा रहा है? किंतु सूर्य द्वारा उत्पन्न अंधकार तथा हिमपात से जीवन विचलित भी होता है, किंतु यह भी तथ्य है कि सूर्य स्वयं कभी भी अंधकार, बादल या हिमपात से पराजित नहीं होता। सूर्य ऐसे उपद्रव से बहुत दूर है, लेकिन जो अल्पज्ञानी है वे कहते हैं कि सूर्य बादल से या अंधकार से ढक जाता है। इसी तरह पर ब्रह्म भगवान सदैव भौतिक शक्ति के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, यद्यपि यह उनकी शक्तियों में से एक है। तो यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं सूर्य के उदाहरण से कि जिस प्रकार सूर्य के किरणों से ये जो हिमपात या जो बादल या अंधकार होता है, फिर भी सूर्य प्रभावित नहीं होता या पराजित नहीं होता है, उसी प्रकार भगवान की जो शक्ति है, वही शक्ति द्वारा जो शक्तिमान भगवान है वो पराजित नहीं हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो बद्ध जी या जो कूपमंडुक है, जो दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि भगवान को माया द्वारा जीता जाता है, यहाँ पर इस बात का खंडन श्रील जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब शक्तिमान को शक्ति द्वारा जीता नहीं जा सकता। ये इस बात का खंडन यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कर रहे हैं। आगे बताया जा रहा है, अतः माया द्वारा पर ब्रह्म के पराजित होने का पर बल देने का कोई कारण नहीं है। बादल, अंधकार तथा हिमपात सूर्य की किरणों के नगण्य अंश को ही ढक सकते हैं। तो हम देखते हैं ना कि जैसे अभी मैं यहाँ पे पूना में बैठी हूँ, आप लोग मुंबई में बैठे हो, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मतलब बादल दिखा रहे हैं तो वहां पे भी बादल हो सकता है वहां पे आपको सूर्य दिख रहा हो या पे वहां पे धूप निकली हो। तो मतलब जो बादल है या हिमपात जो अंधेरा हो रहा है, वो थोड़े जगह मतलब सूर्य का थोड़ा ही एक अंश को ही कवर कर सकता है, वो पूरे सूर्य को नहीं ढक सकता। ये बात यहाँ पे बताया जा रहे हैं। इस तरह प्रकृति के गुण किरणों के सदृश जीवों पर प्रतिक्रिया करते हैं। तो जैसे सूर्य के किरण कुछ अंश को ही ढक सकते हैं, ऐसे ही ये जो माया रूपी जो बहिरंगा शक्ति है, ये कुछ जीवों के अज्ञान ज्ञान को ही ढक सकती है। यह जीव का दुर्भाग्य है जो अकारण नहीं है कि भौतिक शक्ति उनकी शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद पर प्रभाव डालती है। तो ये मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिन जीवों का जो ज्ञान है, ये जो माया रूपी बहिरंगा शक्ति द्वारा ढक दी जाती है, तभी उसका दुर्भाग्य माना जाता है। वो क्या करती है, वो माया शक्ति क्या करती है, जो जीव की जो शुद्ध चेतना है और जो नित्य आनंद है उसको ढक देती है। इसके कारण हम सोचते हैं कि हाँ यहाँ पे मतलब जो जैसे दार्शनिक सोचते हैं कि हाँ माया द्वारा हम भगवान को जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद का इस तरह प्रसन्न होना अविद्या कर्म संज्ञा के कारण है। वह शक्ति जो सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव डालती है, जो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। तो ये दुर्भाग्य जीवों का कब स्टार्ट होता है? जब वो भगवान से दूर हो जाता है और अपना अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। तो जब जीव भगवान से अलग होना चाहता है या अल्प जो स्वतंत्रता भगवान ने दी है हमें, जैसे हम देख रहे हैं कि भगवान ने हम लोगों को सभी प्रकार की सुविधा यहाँ पे दे रखी है, और साथ ही साथ क्या कर रखा है कि हमें एक छोटी सी स्वतंत्रता भी दे रखी है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है माता जी। तो हरे कृष्ण। तो जैसे जीव को क्या दिया है, कार्य करने के लिए
सभी प्रकार के कार्य करने के लिए सभी सुविधाएं यहाँ पे भगवान ने प्रदान की है। साथ ही साथ अल्प स्वतंत्रता भी प्रदान की है। मतलब जो आप करना चाहते हो वो आप करो, चाहे आपको आध्यात्मिक कार्य करना है या भौतिक कार्य करना है, ये जीवों के ऊपर डिपेंड होता है। तो जीव क्या करता है, अपने स्वभाव के अनुसार अपने जो गुण उसने प्राप्त किए हैं या जो भी इच्छा है उसके अनुसार कर्म करता है। तो इसके लिए भगवान ने हमें जीवों को स्वतंत्र प्रदान किए हैं। और क्या होता है, इस स्वतंत्र का हम दुरुपयोग करने से ये हमारा जो ज्ञान है, जो प्रच्छन्न ज्ञान है भगवान द्वारा प्रदत्त है, वो क्या जाता है, माया द्वारा ढक दिया जाता है। क्योंकि हम इस देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत का कार्यभार कौन संभालती है, जो बहिरंगा शक्ति है उसको भौतिक जगत में क्या कहा जाता है, दुर्गा देवी कहा जाता है। तो दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल होता है। तो त्रिशूल क्या करता है, वो तीन त्रिशूल है जो तीन क्या जाता है, तीन जो कष्ट है, या ये उदरंगा माता जी जो तीन ताप है उसको देती है जीवों को, ये उदरंगा माता जी बताती है। हाँ, 3 तापों द्वारा सभी जीवों को प्रताड़ित करती हैं। वो है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। हाँ, तो ये जो बहिरंगा शक्ति है ना, क्योंकि जीव को स्वतंत्रता प्राप्त है, सारी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे, और वो अपने स्वभाव और गुण के अनुसार कार्य करता है। और जो कार्य करता है, तो ये दुर्गा देवी अलग अलग प्रकार के तीन तापों को भी वहां पे जीवों को देती रहती है, क्योंकि वो भगवान से अलग होकर अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये तीन तापों द्वारा वो प्रताड़ित करते रहती है हमेशा। और फिर क्या होता है, इसके कारण हमारे जो भाग्य है वो बदल जाता है, जो उसको दुर्भाग्य कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान ढक जाता है, जो आनंद है वो ढक जाता है। इसलिए हम शुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और हमें आनंद जो हमारा स्वभाव कैसा है, सच्चित आनंद है, उसको प्रचन्न कर देती है, उसको ढक देती है। और क्या आगे बताया जाता है, विष्णु पुराण, भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों के अनुसार सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं, और इस तरह वे सभी भगवान की शक्ति होते हैं, शक्तिमान नहीं। तो यहाँ पे और एक बार जो मायावादी सिद्धांत है कि भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, इसका खंडन यहाँ पे किया जा रहा है कि ये जो जीव है ना, जीव क्या होता है, भगवान की तटस्थ शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। और वो क्या है, जो जीव है भगवान की शक्ति है, जो तटस्थ शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं, और वो कभी भी शक्ति द्वारा शक्तिमान को जीता नहीं जा सकता है। सारे जीव सूर्य की किरणों के समान है, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। यद्यपि सूर्य तथा उसकी किरणों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, किंतु कभी कभी सूर्य की किरणें सूर्य की अन्य शक्ति, जिसका नाम बादल या हिमपात है, द्वारा पराजित हो जाती है। अभी देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे सूर्य की शक्ति क्या है, सूर्य क्या किरणें क्या है, सूर्य की अन्य शक्ति है, राइट। तो उसका नाम क्या बताया जाता है, तो उस ये जो शक्ति है, कभी कभी इसको बादल या हिमपात भी कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी सूर्य पराजित होता है। कैसे पराजित होता है, तो जैसे बादल आ जाता है, अभी रेनी सीजन है तो बादल आ गया, तो बादल होने से क्या हो जाता है, सूर्य ढक जाता है, और यहाँ पे हम लोग अंधेरा को देख सकते हैं। तो इसी प्रकार मतलब थोड़े अंश के लिए वो ऐसे थोड़ा एरिया वो कवर कर सकते हैं, कुछ किरणों को आच्छादित कर सकते हैं, लेकिन पूरी सूर्य को वो कवर आच्छादित नहीं कर सकते हैं। तो इसको, लेकिन ये जो सूर्य की किरणें हैं और सूर्य, ये दोनों गुणात्मक रूप में सही सेम है, उसमें गुण में कोई अंतर नहीं आता है। अंतर क्या है, मात्रा का अंतर है, राइट। गुण में दोनों से, मतलब सूर्य जो में गुण है, वही गुण किरण में भी है। उसी प्रकार जब भगवान में गुण है, वो व्यष्टि आत्मा भी है, लेकिन वो थोड़ी समय के लिए माया द्वारा ढक जाता है। ये बात यहाँ पे समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए बताया गया है, यद्यपि जीव गुणात्मक रूप से भगवान की पराशक्ति के साथ एक है, किंतु उनमें कनिष्ठ भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होने की प्रवृत्ति रहती है। वैदिक स्रोतों में कहा गया है कि सारे जीव अग्नि के स्फुल्लिंगों जैसे हैं।
तो हम लोगों ने जो भक्ति वृक्ष क्लास में भी है उसमें भी देखा, आत्मा क्या है, एक स्फुल्लिंग के समान है, एक स्पार्क कहा जाता है। हम्म अग्नि के स्फुल्लिंग भी अग्नि होते हैं, किंतु स्फुल्लिंगों की ज्वलन शक्ति मूल अग्नि से भिन्न भिन्न होती है। जो अग्नि जलाए, जैसे खास करके जब लकड़ी जलाई जाती है तो लकड़ी में से इसके स्पार्कल्स निकलते हैं, छोटे छोटे कण। अगर लकड़ी को हिलाया जाए तो छोटे छोटे कण वहां से हम लोगों को निकलते हुए दिखते हैं। लेकिन वो जो स्फुल्लिंग है और वो जो पूरी तरह से जलती हुई जो अग्नि है, दोनों में गुण समान है। लेकिन फर्क क्या है, मात्रा में फर्क है। हम्म तो लेकिन वो जो स्फुल्लिंग है उसमें भी जलाने की शक्ति है। कैसी शक्ति है, अगर वो घास के ढेर पे, सूखे घास के ढेर पर अगर वो स्पार्क गिर जाता है तो वो अग्नि पकड़ सकता है। लेकिन अगर वही जो स्फुल्लिंग है पानी में या मिट्टी में गिरता है तो वो अग्नि, जो उसका गुण है वो ढक जाता है। इसी प्रकार इसी बात को यहाँ पे समझाना जा रहा है। जब स्फुल्लिंग मूल अग्नि से संपर्क तोड़कर बाहर उड़ जाते हैं तो वे अग्निविहीन वायुमंडल से प्रभावित होते हैं। अगर वो पानी में गिर जाता है, मिट्टी में गिर जाता है तो वो अग्निविहीन ये होता है ना, प्लेटफॉर्म होता है। अग्निविहीन होने के कारण वो अपना जो स्वरूप है उसको प्रभावित हो जाता है। इस तरह वे स्फुल्लिंग के रूप में अग्नि के साथ अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, किंतु मूल अग्नि के रूप में नहीं। वो कई थोड़े टाइम के लिए वो अग्नि ऐसे ही रहता है। हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग दिया लगाते हैं तो मैच स्टिक जब जलाते हैं तो उसमें जो आगे का टिप होता है वो जलाने के बाद वो कभी कभी नीचे गिर जाता है, तो वो थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही जला रहता है। हम्म तो वो थोड़े टाइम के लिए वो ऐसे रह सकता है, लेकिन उसको वो सही प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण और वो मूल अग्नि से अलग होने के कारण वो अपना स्वरूप खो देता है। हम्म ये स्फुल्लिंग मूल अग्नि के भीतर शाश्वत ऋषि से उसके विभिन्न अंश के रूप में रह सकते हैं, किंतु जिस क्षण वे स्फुल्लिंग मूल अग्नि से पृथक हो जाते हैं तभी उनके दुर्भाग्य तथा कष्ट प्रारंभ हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब वो मूल अग्नि स्फुल्लिंग मूल अग्नि से विलग हो जाता है तो उसको दुर्भाग्य कहा जाता है और वो कष्ट कहा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं, क्योंकि हम क्या हुआ है, हम भगवान के साथ हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन इस जगत में आने के कारण हम लोगों को अलग अलग ताप दिए जाते, कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि इस जीवन में हम लोगों को, जीवों को, हर प्रकार के जीवों में, चाहे स्वर्गलोक हो या ब्रह्मलोक हो या महरलोक हो, जनलोक हो, तपलोक हो या पाताल हो, हर एक में 4 प्रकार के कष्ट हमें भोगने पड़ते हैं। उसके बिना किसी को, यहाँ तक ब्रह्मा को भी ये 4 प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो किसको याद है ये 4 प्रकार के कष्ट सभी जीवों को भोगने पड़ते हैं? यस, योगिनी माता जी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, तो ये जो 4 कष्ट है ये सभी जीवों को भोगने पड़ते हैं, लेकिन ये हमारा स्वरूप है क्या? नहीं, हमारा स्वरूप क्या है? जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो हम भगवान के शाश्वत सेवक है, और जब सेवक स्वामी की सेवा करेगा तो वो संतुष्ट रहेगा। अगर सेवक स्वामी को छोड़कर संतुष्ट रहने का, खुशी रहने का या आनंद प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो उसको खुशी मिलेगी, लेकिन वो थोड़े समय के लिए, ये क्षणिक हो सकती है। तो इसलिए अगर शाश्वत सुख है तो हमें, जैसे जो स्फुल्लिंग है उसको शाश्वत स्थिति बनाए रखनी है, तो मूल अग्नि के साथ रहना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार हमें भी शाश्वत आनंद प्राप्त करना है तो हमेशा हमें भगवान की सेवा में लगे रहना है, तभी हम शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हमें दुर्भाग्य या कष्ट नहीं चाहिए तो हमें भगवान का सेवक या दास बनके या भगवान की सेवा करना बहुत आवश्यक है। तो स्पष्ट निष्कर्ष यह निकला कि भगवान, जो कि मूल अग्नि है, कभी पराजित नहीं होते, किंतु अग्नि के सूक्ष्म स्फुल्लिंग माया के मोह
प्रभाव द्वारा पराजित हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो भगवान है ना, कभी माया द्वारा पराजित नहीं हो सकती, किंतु ये जो स्फुल्लिंग है, जो आत्मा स्वरूप जो है, वो माया द्वारा ढकी जा सकती है, क्योंकि उसमें वो प्रवृत्ति रहती है। तो वो, क्योंकि माया कैसी है, बहुत मोहक है, वो हमेशा प्रलोभन देती रहती है। हाँ, नहीं नहीं, इससे ये कार्य मत करो, इससे कारण क्यों 2 घंटा आप सुबह उठ के चांटिंग करने का, सो के रहो, कितना आनंद मिलेगा आपको, सोने से ज्यादा आनंद मिलेगा, इतना ठंडे में उठ के ठंडे पानी के नहाने से क्या जरूरत है। ऐसे माया हम लोगों को अलग अलग प्रलोभन देते रहती है कि नहीं नहीं, बहुत ठंडी है, अच्छे से गर्म शॉल ओढ़ के सो जाओ, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इसलिए हम लोगों को इस प्रकार देखते हैं कि माया हमेशा हमें अलग अलग प्रलोभन देते रहती है। हाँ, तो इसलिए कहा जाता है कि यह कहना अत्यंत हास्यास्पद तर्क है कि भगवान अपनी ही भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होते हैं। भगवान भौतिक शक्ति के स्वामी है, किंतु जीव बद्ध अवस्था में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। भगवान भौतिक शक्ति के स्वामी है, किंतु जीव बद्ध अवस्था में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो जैसे भगवान स्वामी है और हम जीव क्या है, बद्ध अवस्था में भगवान द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। तो मतलब जो माया हमें नियंत्रित करती है, तो मतलब और माया को कौन नियंत्रण करता है, भगवान नियंत्रित करते हैं। तो हम कैसे, इसी प्रकार हम भगवान के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ये कैसे है, भगवत गीता का कथन है। वे कूपमंडूक दार्शनिक यह जो तर्क प्रस्तुत करते हैं भगवान सतोदोष द्वारा पराजित होते हैं, वे स्वयं ही भौतिक शक्ति द्वारा विमोहित रहते हैं। तो जैसे दार्शनिक बोलते हैं कि हाँ, भगवान को पराजित किया जा सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका जो सिद्धांत है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वो खुद अब माया में ढके हुए रहते हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाते कि भगवान कौन है या भगवान की अलग अलग शक्तियां किस प्रकार कार्य करती है, वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका ज्ञान जो है वो सीमित होता है, अल्प ज्ञान के कारण वो समझ नहीं सकते भगवान को, इसलिए वो अपना अपना तर्क बनाते रहते हैं। यद्यपि वो अपने आप को मुक्त आत्माएं मानते हैं, फिर भी वो अपने तर्कों को समर्थ में मिथ्या तथा श्रम साध्य वाकजाल प्रस्तुत करते हैं, जो कि भगवान की उसी मोहिनी शक्ति का उपहार है। तो ये जो मोहिनी शक्ति है ना, उसको, उनका जो ज्ञान है वो ढक रखती है, इसलिए वो अपना अपना तर्क बनाते हैं कि भगवान को जा सकता है। लेकिन आगे बताया जा रहा है, प्रभुपाद इतना सुंदर बता रहे हैं कि किंतु बेचारे कूपमंडूक दार्शनिक ज्ञान के मिथ्या विचार के कारण इस स्थिति को समझ नहीं सकते। तो मतलब ये जो बद्ध जीव है ना, भगवान द्वारा ही नियंत्रित है, और सभी बद्ध जीव भगवान द्वारा नियंत्रित होने के कारण वो समझ नहीं, वो जो दार्शनिक वो समझ नहीं पाते कि ये कैसे भगवान हम सबको नियंत्रित करते हैं या माया द्वारा नियंत्रित करते हैं, वो समझ नहीं सकते हैं। इसलिए भागवत में कहा गया है कि सभी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके जो कार्यकलाप को है समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब जब देवी देवता, बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा जी 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भगवान को नहीं समझा जा सकता, तो ये बद्ध जीव जो माया द्वारा बद्ध है वो कैसे समझ सकता है, नहीं समझ सकता। तो किंतु जो लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निष्ठा पूर्वक लगे हैं, वे उन्हें कुछ कुछ समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हैं, कैसे, गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा में लगे हैं, वो भगवान को कुछ हद तक समझ सकते हैं। इसलिए देवताओं ने स्वीकार किया कि यद्यपि भगवान भौतिक प्रभाव या सृष्टि के पृथक है, तो भी वे देवताओं के माध्यम से पूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। तो भगवान भले ही इस आध्यात्मिक जगत में रहते हो,
भगवान का धाम क्या है? गोलोक वृंदावन धाम है। भगवान गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं और यहाँ का भौतिक कार्य कौन संभालता है? सभी देवी देवता को कार्यभार दिया गया है और भगवान अपने धाम में रहते हुए इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। कैसे? तो वहां पे एक उदाहरण दिया जाता है मकड़ी के समान। तो मकड़ी कैसे? वो उसका जब इच्छा होता है वो जाला बनाती है, अगर वो उसका जब भी उसको नहीं चाहिए तो वो जाले को पुनः समेट लेती है। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए ये सारा कार्य बार करते हैं। देवता का अलग अलग डिपार्टमेंट दे देते हैं और भगवान अपने धाम में अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं। तो इसके समझने के लिए हमें गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम द्वारा इस चीज को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगी। हरे कृष्णा। थैंक यू। दंडवत प्रणाम।